कृष्ण हरे 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 राम 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, आप लोगों ने 7 दिन भागवत श्रवण किया। भागवत की सार 10 मिनट में बोलो, आप बोलो भागवत की सार क्या है, क्या श्रवण है? आप इधर करेगा। कृष्ण का नाम कभी भूलना नहीं चाहिए। कृष्ण का नाम कभी भूलना नहीं चाहिए और कृष्ण लीला का श्रवण करके चिंतन करना चाहिए। अच्छा, स्मर्तवो सतो विष्णु न विस्मर्तवो न जातु कैर्चित्। भागवत के श्रवण करके हमारे फल क्या मिल रहा है? भगवान के प्रति प्रेम प्रति गोपियों के भांति प्रेम प्रति हो है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गणजा कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाण अमलं प्रेम पुमार्तमान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो न पर। आराध्य भगवान ब्रजचेतन, हमारे आराध्य देव स्वयं ब्रजनंदन श्याम सुंदर और उनकी धाम वृंदावन धाम। रम्मा आराध्य भगवान ब्रजचेतन तद्धाम वृंदावन रम्मा काचित उपासना ब्रजवधु वर्गणजा कल्पिता। जिस प्रकार ब्रज गोपीगण अपने परक्यत्त भाव माधुर्य के द्वारा कृष्ण के सेवा की है, और ऐसे भाव माधुर्य सेवा मेरे हृदय में प्रकटित हो। ब्रजवासियों की जो भाव माधुर्य उसकी कहा जाता है परक्यत्त भाव कहा जाता है। यद्यपि इस जगत में माने भौम जगत में परक्यत्त भाव नहीं है, किंतु अपराकृत चित्त जगत में यानी एकमात्र गोलोक वृंदावन में ही
ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो भाव जो है वह परकीयत्व भाव कहा जाता है। आज क्योंकि यह भाव जो है अत्यंत मधुर भाव है। एकमात्र गोलोक वृंदावन में और राधा आदि गोपियों के हृदय में ही यह परकीयत्व भाव विराजमान है। ब्रज छाड़ी नहीं था अन्यत्र वास। वृंदावन छोड़ करके ये परकीयत्व भाव जो है और कहीं नहीं आता। इस जगत में परकीयत्व भाव उसके कहा जाता है हेय और नरग्रामी। यह माने अत्यंत हिटेबल, घृण्यजन्य है और मृत्यु के पश्चात नरक में जाना पड़ता है। किंतु अपराकृत चित जगत में गोलोक वृंदावन में वह परकीयत्व भाव परमूड सर्वोत्तम और सर्व उपाध्य कहा जाता है। क्योंकि इस जगत में जो कुछ हम देखते हैं और चित जगत में वो सब विपरीत रूप में दिखाई जाता है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। गीता में भगवान कहते हैं अहो इस संसार कैसे न ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। ऐसे होता है क्या है? इस जगत में जितने भी पेड़ है उनके पेड़ के जड़ किसके तरफ? नीचे के तरफ। किंतु इससे यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन के कह रहे हैं ऐसे विचित्र स्थान गोलोक वृंदावन जहां पर क्रिया आदि इस जगत के संपूर्ण रूप से विपरीत रूप में दिखाया जाता है। इसलिए ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। शाखाएं क्या है? नीचे की तरफ है और जड़ किसके तरफ? ऊपर की तरफ। तात्पर्य क्या है? इस जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपराकृत गोलोक वृंदावन धाम में वो सब विपरीत रूप में दिखाई पड़ता रहता है। क्योंकि उसी चित जगत की विकृत प्रतिफलन ही इस जड़ जगत कहा जाता है। क्या बोला? चित जगत के विकृत प्रतिफलन ये जड़ जगत कहा जाता है। उस जगत में जो शुद्ध निर्मल रूप में जो परकीयत्व भाव, जिस परकीयत्व भाव के द्वारा गोपियां अपने प्राणकंत के जो है तन मन दे करके सेवा आदि करते हैं, इस जगत में संभव नहीं है। इस जगत में परकीयत्व भाव अत्यंत घृण्य है, लोक निंदनीय है, पापगामी, पाप के तरफ ले जाते हैं। किंतु अपराकृत चित्त जगत में ये जी परकीयत्व भाव अत्यंत जो है मधुर और उपाध्य डेलिशियस, अत्यंत जो है श्रेयस्कर माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं आराध्यो भगवान ब्रज तनय तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गण जकल्पिता। श्रीमद् भागवतम, यही परकीयत्व भाव श्रीमद् भागवत हमें प्रमाण दे रहे। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, अमल पुराण श्रीमद् भागवतम हमें प्रमाण दे रहे। ये किस प्रकार ब्रजगोपीगण परकीयत्व भाव के द्वारा, परम भाव के द्वारा गोविंद के सेवादि करते हैं। इसलिए कह रहे हैं आराध्य भगवान ब्रज तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेंद्र कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण वन प्रेम पुमार्तम। इस अमल पुराण श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं। श्रीमद् प्रमाण वन प्रेम पुमार्थ महान,
सर्वोत्तम जो वस्तु उसी कहते हैं प्रेम के प्राप्ति करना। यही श्रीमद् भागवत हमें संदेश दे रहे हैं, समाचार दे रहे हैं। कैसे अपराजित दिव्य ब्रज पर के भाव हम कैसे ग्रहण करें, किंतु यह भाव प्राप्ति करने के लिए साधन चाहिए। साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। कवि कृपा करी कह से जे साध्य उपाय, साधन हमें करना पड़ेगा। यही साधन करते करते साधन जितने परिमाण परिपक्व होगा और परिपक्व होकर के धीरे धीरे वो अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे। जिसमें श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, और प्रेम की और ही मैच्योरिटी जितने होती जाएगा, परिपक्वता प्रेम धारण करेगा, तब होता स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उधिरूढ़, मोहन, मादनाक्ष, महाभाव। इस सर्वोत्तम भाव वहीं पर विराजमान है गोलोक वृंदावन। किंतु इसी की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या चाहिए? साधु संग चाहिए। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। जितने दुर्लभ वस्तु के आप प्राप्ति करना चाहते हो, दुर्लभ वस्तु जो वह दुर्लभ वस्तु प्राप्ति करने के लिए उसी प्रकार साधन करना पड़ेगा। और साधन क्या है? एक ही कथा में कहा दिया, साधु संग। साधु संग के द्वारा ही तब ऐसे दुर्लभ वस्तु का हम प्राप्त कर सकते हैं। और साधु संग भी उसी प्रकार उन्नत कोटि के साधु संत महात्मा के संग करना पड़ेगा। ये दिखा रहे, क्योंकि श्रीमद् भागवत में जितने भी कथा कहा गया सभी की एक ही तात्पर्य सर से, एक ही तार की सर से यह कहते जा रहे हैं, सत्संग कैसे प्राप्ति हो। क्योंकि वह प्रकार सत्संग नहीं करें आपकी प्राप्ति नहीं होगा। तो इसलिए उदाहरण देते जा रहे हैं। देखो, एक गंगा की जलकणा मान लीजिए, वो जलकणा जैसे जैसे संग आदि करते जा रहे हैं उसके फलस्वरूप अलग अलग आकार धारण करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? केवल एक जलकणा, गंगा की मानो जलकणा है। जलकणा जैसे देखो ताबे, गरम ताबे के ऊपर, ताबी समझते हो? गरम ताबे के ऊपर यदि एक बूंद जलकणा दिया जाए तो क्या होगा? वो व्यापार होकर के चला जाएगा। ताबे में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तावा जो है वो गर्म है, मतलब कि गर्म तवा, और जल बिंदु उसमें पड़ने के साथ ही साथ वो व्यापार होकर के चला जाता है। वही जलकणा जो है, देखो समुद्र में पड़े तो क्या हो जाता है? समुद्र की जल कैसे है? खारी है। वो जलकणा खारित्व प्राप्त कर लेता है, आप भी पी नहीं सकते हो। संग की प्रभाव से होते जाए, जस जस संगति पुंसा। वही जलकणा देखो सात्विक नक्षत्र के साथ संयुक्त होकर के और शिव के मुंह में पड़ रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं? मोती बन रहे, मुक्ता बन जाता है, महामूल्यवान मुक्ता बन रहे। वही जलकणा है।
शिव के संग जो अंदर में जो उनकी शक्ति जो है धारण कर सकते, उसके द्वारा वो देखो क्या बन गया, मुक्ता बन गया है? और वही जल कणा दूसरे की वस्तु के और रूपांतरित हो जाता है। तात्पर्य यह कहते जा रहे हैं, सत्संग की विशेष महिमा दिखाए। यदि मुक्ता प्राप्ति करना है तो क्या करना पड़ेगा, सात्विक नक्षत्र के आश्रय करके। यदि कोई जलकणा सोचे ये मुझे मुक्ता प्राप्ति करना, मुक्ता बनना है, तो सात्विक नक्षत्र की आश्रय करके, जलकणा वो सात्विक नक्षत्र के आश्रय करके एक शिव के मुख में पड़ रहे हैं, और सुख में क्या बोले, ओस्टर उसके मुंह में पड़ करके वो क्या बन रहे, संग की प्रभाव है। देखो वही सात्विक नक्षत्र के जल बांस के ऊपर पड़े, वंशी विलोचन होते जा रहे हैं। वही सात्विक नक्षत्र के जल सांप के ऊपर पड़े, क्या हो जाता है, सर्पमणि हो जाता है? अपने अपने अलग की संग आदि से अलग अलग रूप धारण करते जा रहे हैं। संग की इसलिए कह रहे हैं, सत्संग की एक विशेष वैशिष्ट श्रीमद् भागवत में बताया। जैसे तुलसीदास जी करे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं। भगवान राम जी की कृपा हो तो अब सत्संग में बैठेंगे, और सत्संग में बैठ करके सत्कथा आदि श्रवण करेंगे। और हमारी रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसे सर्वोत्तम भाव गोपी प्रेम प्राप्ति करने के लिए आपको 3 नियम पालन करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, कितने नियम, 3 नियम पालन करो। क्या, अनारद्ध राधा पदम्बुज रेणु, अनाश्रित बिंद अटवी तत्पदांकम, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तन, कुतस्सैम सिंधु रससावगाह। किसको यदि श्याम रूपी सिंधु, श्याम सिंधु रससावगाह, श्याम रस श्रृंगार रस कहा जाता है। श्याम श्रृंगार रस इति विष्णु दैवता, विष्णु दैवता नाम से कोई एक व्यक्ति रसशास्त्र विचार करते हुए उन्होंने ये कहा, ये श्याम रस यानी श्रृंगार रस, कंजुगल मूर्ज। फिर किसी के श्याम रस में, श्रृंगार रस में किसी के यदि डूबना है, अवगाहन करना है, तब 3 नियम के पालन करना है। इसे कहते हैं अनारब्ध राधा पदाम्बुज रेणु। उनके पहले क्या करना पड़ेगा, राधा जी की एकांत की है शरणापन्न होना पड़ेगा है। जैसे राधा मेरा स्वामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोय दियो वृंदावन को वास। राधा ही को समर्पित होना पड़ेगा। ये कहते जा रहे साधु संग मन, सम्यक रूपे गमनम, सम्यक रूपे गमनम इति संग। तो आइए कथा में साधु संग है। इसे कहते हैं अनारब्ध राधा पदाम्बुज रेणु, अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम। दूसरी क्या करना पड़ेगा, वृंदावन में वास करना पड़ेगा। यदि शरीर के द्वारा वृंदावन वास संभव नहीं हो तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, मन के द्वारा अति अवश्य ही वृंदावन में वास करें।
मन के द्वारा वृंदावन वास करें, है वृंदावन के श्रवण चिंतन ये सब के वृंदावन वास है। और वृंदावन में कौन सा स्थान वास करना है? राधा आधिपत्य वृंदावन वासं ममस्तु में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करें राधा आधिपत्य वृंदावन। वृंदावन बृहत है, चंद्रावली की भी स्थान है, सैबा की भी स्थान है? सभी लोग में स्थान है। राधा आदि गोपियों की भी स्थान है, ललिता विशाखा रूप मंजरी मंजरी सबकी तो स्थान है वृंदावन। किंतु वृंदावन कौन स्थान पर आपको रहना पड़ेगा? ना राधा आधिपत्यम वृंदावन वासम नमस्ते में। जो राधा जी के आधिपत्य दैट इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय श्रीमती राधिका। जहां पर जोग माया है, केवल राधा पक्ष गोपियों की प्रवेश अधिकार देते हैं, है? और किसी गोपियों के जो प्रवेश अधिकार नहीं। ऐसे दिव्य प्राकृत वृंदावन आपको वास करना पड़ेगा। शरीर के द्वारा नहीं हो तो मन के द्वारा। इसलिए राधा आधिपत्य वृंदावनम वासम नमस्तु में। राधा आधिपत्य वृंदावन कहने से समझना चाहिए राधा कुंड, जहां पर जो राधा जी के पक्ष गोपियों के छोड़कर कर किसी को जो अधिकार नहीं देते हैं। चंद्रावली तक भी पहुंच नहीं पाए। द्वयोर उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका। ऐसे चंद्रावली भी राधा कुंड में प्रवेश नहीं करते। और राधा कुंड में सर्वोत्तम लीला आदि प्रकाशित हुआ है। बहुत सुंदर ये समस्त कथा है। क्योंकि जीवों की चरम गति क्या है? गति माने प्राप्ति क्या है? ना राधा कुंड की सेवा प्राप्ति। इसलिए कहते हैं अनारद्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदाटवी तत्पदान कम अभास असंभस्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधु रससावग। थर्ड कह रहे क्या? ऐसे रसिक वैष्णव जिनके हृदय तन मन है रसगुल्ला के रस में ही डूबे हुए है। यदि वो रसगुल्ला के यदि ऊपर से यदि उठाया जाए, जैसे टपक टपक करके उनकी रस टपकते है, ऐसे राधा कृष्ण की प्रेम लीला में डूबे हुए ऐसे रसिक भक्त की संग आदि करें और उनकी संग आदि करके उनकी कृपा से और धीरे धीरे यह प्रेम रस माधुर्य यानी सिंगार रस उसमें तो उदित होगा। केवल रस रहने जो है आपकी प्राप्ति हो ऐसे नहीं करना। यदि कहो यदि मेरा स्वरूप यदि सिंगार रस है कंजुगल मूड है तो इधर उधर जाने के क्या जरूरत, अपने आप आ जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साधन करना पड़ेगा। इसलिए कहते साधन बिना सद वस्तु प्राप्ति नहीं होय, कृपा करी कह तो यह साध्य उपाय है। चैतन्य चैतामृतम राय रमंद संवाद में से बना हुआ है। स्वयं महाप्रभु करें ये आपने जो हे राय रमंद आपने जो तत्व बताया राधा प्रेम साध्य शिरोमणि, कौन सा? राधा प्रेम साध्य शिरोमणि है। ये राधा प्रेम की प्राप्ति करने के लिए उपाय क्या है?
साधन क्या है? कैसे प्राप्ति करें? बोल, आप तो सुने बहुत बार भागवत की कथा सुना। इसी प्रकार उस रसिक वैष्णव के ही संग करना पड़ेगा और अपराकृत स्वरूप ज्ञान होने पर कहते हैं सखीर अनुगत्य बिना बजिलो न पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। ललिता विशाखा आदि अष्टसखियां जो है, अनंग मंजरी आदि, इनको क्या करना पड़े? उनके अनुगत्य में सेवा करना। धीरे राधा है उसके प्राप्त करने के लिए राधा जी की प्रिय जो सखियां जो है उनके ही संग, उनके अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। एक साधक रूप में और एक सिद्ध है। साधक रूप में गुरु पादों की आश्रय करते हुए और भजन साधन करते करते वो प्राप्ति होता है ब्रह्मानुगत। और सिद्ध आदि दशा में साधन क्या बता रहे हैं? राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर दास वात्सल्य आदि नहीं ये सब गोचर। सब एक सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला साधा है। बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट श्लोक। राधा कृष्णेर यही लीला अति गुणतर, वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर दास वात्सल आदि नहीं को ये सब गोचर। जो दास रस, सखर रस, वात्सल रस में डूबे हुए हैं, उनके लिए ये माधुर्य रस, श्रृंगार रस का आस्वादन करना संभव नहीं। इसलिए करे राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर दास वात्सल्य आदि नहीं ये सब गोचर। सवेक सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला साधय। चरण चरण राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर, जो वृंदावन में कृष्ण की जो रास लीला आदि जो है, एक वृंदावन में रासलीला हुई, पंचायती रास कहा जाता है। सभी प्रकार के गोपी वहां पर प्रकट हुए। और दूसरी रासलीला कहां पर हुई? चंद्र सरोवर, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में। उसे कहा जाता है ऑटम सीजन रास, क्या बोलते, बासंतिक रासलीला, स्प्रिंग सीजन रासलीला। वृंदावन में जो रासलीला हुई उसे कहा जाता है शारदीय रासलीला, जहां पर समस्त प्रकार के गोपियों की समावेश, सब प्रकार के गोपियां वे पर आए और कृष्ण के साथ मिले। अनेक प्रकार की जो रस कौतुक आदि हुई है, उसी रास को कहा जाता है शारदीय रास व ऑटम सीजन रास। और गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में कृष्ण जो रास प्रकट कराया, नित्य गीत आदि आलिंगन चुम्बन आदि जो है, वो जो रासलीला उसे कहा जाता है वासंतिक रासलीला कहा जाता है। क्या रासलीला? वासंतिक रासलीला। बहुत सुंदर है। हाँ, सब प्रकार की गोपियां नहीं, केवल राधा पक्ष और सपक्ष विपक्ष गोपी के आ जाता है। केवल 7 नित्य सिद्ध गोपियों की प्रवेश अधिकार दे रहे हैं। और राधा कुंड में कौन जाएगा? केवल राधा पक्ष गोपियां, चंद्रावली आदि गोपियों की प्रवेश अधिकार नहीं है। आज ये तिथि जा रहे राधा कुंड की जो इसको क्या था, राधा कुंड में जो रासलीला कहा जाता है उसे कहा जाता है महारासलीला कहा जाता है। ये समस्त विचार विश्वनाथ चक्रवर्ती है।
है। यदि राधा जी की एक एकांतिक निष्ठा नहीं हो, राधा पक्ष में नहीं हो, उस समय जोगमाया आपकी प्रवेश अधिकार नहीं देंगे। आज इसलिए सखियां भी उसी प्रकार, ये सपक्ष, विपक्ष, तरस पक्ष और सुहृद पक्ष है, ये समझते हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो हम जो सार बताते जा रहे, इतने समय तक श्रवण किया, श्रवण करके क्या फल है? ये ऐसे दुर्लभ वस्तु का हमें प्राप्ति करना है जहां पर राधा कुंड की सर्वोत्तम सेवा हमें प्राप्ति हो। जैसे रूप गोस्वामी पाद में वैकुंठाद योनि तो बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा बिंदारण्य मुद्रा पानी त्रापि गोबोड़ धनक राधा कुंड मिहापि गोकुल पते प्रेमामृत प्लावनात् पुरजाद सगृ तटे सेवक सेवामृत विवेकी न कह। ऐसे कौन विवेक व्यक्ति नहीं है ये राधा कुंड की सर्वोत्तम प्रेम माधुर्य की प्राप्ति ना करे? चाहते हैं सब, किंतु इसकी प्राप्ति करने के लिए उपाय हमें अभी बता रहे हैं। साध्य वस्तु तब निर्णय दे दिया साधन, किंतु साधन बिना वस्तु प्राप्ति नहीं होगा। ये साधन राधा कृष्ण यही लीला अति गुणतर दास्य वात्सल्य आदि नहीं, ये सब गोचर सब एक सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला साधन। चैतन्य चरितामृत में बोलते यार, ऐसे दुर्लभ वस्तु की हमें प्राप्ति करना है। और किसी संप्रदाय में ये विचार आपको नहीं मिलेगा है? हाँ समझिए, ये जो सुंदर जो मधुर जो विचार जो है किसी संप्रदाय में ज्यादा से ज्यादा शिव संप्रदाय में विचार है ही नहीं। वो तो वैदिक मार्ग में चलते हैं, वैकुंठ तक उन्हें लक्ष्मी है नारायण के उपासक कहा जाता है, अथवा उसी से जो है राम सीता की उपासक आ गया रामानंदी संप्रदाय वो करके वैदिक मार्ग में चल वैकुंठ अयोध्या तक जाएंगे वो है। श्री ब्रह्म संप्रदाय, श्री ब्रह्म संप्रदाय जिसको कहा जाता है ब्रह्म माधव गौड़ीय सम, ये ब्रह्म है मध्वाचार्य की जो संप्रदाय कहा जाता है उसमें भी इतना दूर जा नहीं पाएंगे। यद्यपि मध्वाचार्य 4 मठ स्थापना की और हर मठ में जो है 2-2 करके सन्यासी रखा गया, जिसके विचार है वहीं पर बाल गोपाल की सेवा आदि दिखाया गया। क्यों? मध्वाचार्य है और वो नाव से जो है वो एक क्या बोले तिलक प्राप्ति किया, और तिलक के जब खंडित किया उससे दधि मंथन रत गोपाल को प्राप्ति की है। इसलिए उन्होंने अपने केवल भाव सेवा में इतना दिखाया, गोपी भाव तक सेवा दिखा दिया, किंतु गोपी भाव कैसे सेवा आदि करना है उसके बारे में विशेष उन्होंने नहीं बताया है। मध्वाचार्य की मुख्य उद्देश्य यह था ये भेदवाद को जगत में प्रकट करना है, मध्य संप्रदाय के जो है। क्योंकि उस समय अद्वैतवादी के इतना प्रभाव चल रहे हैं और जिसके खंडित करके स्थापित करना बहुत कठिन था। इसलिए मध्वाचार्य जो कुछ भी अपने सारे तत्व सिद्धांत के उन्होंने उस लगा क्या भेदवाद कहा जाता है। इसलिए मध्वाचार्य के वाद को कहा जाता है भेदवाद भी कहा जाता है द्वैतवाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? ड्युअलिज्म, द्वैतवाद, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति है, ये उन्होंने प्रतिष्ठा दिखा गया और उसमें भेद ही प्रधान दिखाते जा रहे हैं।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आकर के थोड़ा उससे तो एक किया, क्या बोले, मॉडिफिकेशन किया है। क्योंकि उसमें महाप्रभु ने देखा ये जो गोपाल की सेवा आदि दिखाया गया, दधि मंथन रहता, दधि मंथन दंड रहता, गोपाल को जो सेवा आदि दिखाया, और उसमें जो हर मठ में 2-2 सन्यासी रख करके उन्होंने थोड़ा गोपी भाव की भी कुछ प्रकाश किया, किंतु पूर्णता नहीं है। तो इसलिए श्री ब्रह्म रुद्र संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय में देखिए वात्सल्य भाव की सेवा दिखाया गया। बल्लभाचार्य आकर के क्या दर्शन करा है, वात्सल्य भाव की सेवा दिखाया। इसलिए वात्सल्य उनकी यहाँ तक भी भजन करने की जो जोली है ना, क्या बोलते हैं, गौमुखी, देखो है, गाय के स्तनों के भांति दिखा दिया है। उसमें वो वात्सल्य भाव की सेवा आदि पुष्टि मार्ग कहा जाता है उसको, है उतना ही तक दिखाया है। यद्यपि बल्लभाचार्य की मूल जो अपने अंतर्हित जो भाव जो है, कितना सुंदर मधुर, क्या बोले, मधुराष्टक उन्होंने रचना आदि की है। महाप्रभु की संग आदि प्राप्ति किया है बल्लभाचार्य, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। और उनके क्या बोले, उनके समृद्ध विठल नाथ जी, ये सब आदि दिखा है। देखिए मधुर भाव के थोड़ा लेकर गए, किंतु पूर्णता नहीं है। ज्यादातर उस संप्रदाय में देखो वात्सल्य भाव की ही करते हैं, और उसी क्या होता है, पुष्टि मार्ग लेकर के चलते हैं। कुछ सुनता ही नहीं, बात मत करो। रामानुचार्य तो हो गया, कब तो बोल गया। रामानुचार्य गए मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से हम कहाँ पर आए, विष्णु स्थान, जिसके रुद्र संप्रदाय है, श्री ब्रह्म रुद्र संप्रदाय है। उसमें विष्णु स्वामी की जो विशेष वैशिष्ट दिखाया जा रहा है, उसमें भी वात्सल्य भाव तक भी दिखाया गया। यद्यपि महाप्रभु की संग और विशेष करके रूप गोस्वामी पाद आदि की संग आदि भी किया है, और के उनके हृदय में थोड़ा माधुर्य भाव की भी आया, किंतु पूर्णता नहीं है। और श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय में जो भाव आदि दिखाया गया, पहले रुक्मिणी कृष्ण की वे लोग सेवा दिखाया, माने सौख्यत्व भाव को दिखाया गया। फिर परवर्ती काल में गौड़ीय समाज की माधुर्य आदि देख करके उन लोगों ने राधा कृष्ण की सौख्यत्व भाव दिखाया गया। आज माने राधा कृष्ण की सौख्यत्व भाव की उपासना दिखाया गया। परक्यत्व के लिए स्वीकार नहीं करते लोग, है ये भी रहस्य है। सांप्रदायिक विचार रहस्य जब तक हम नहीं समझे, तब तक हम आगे वास्तव रूप में भजन में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। है सांप्रदायिक विचार हमें लेना पड़ेगा, क्यों शास्त्र में संप्रदाय बिना मंत्रास्ते विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति खेती पावना, ये पद्म पुराण के श्लोक है। 4 संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय में इन लोगों की उपासना जो है रुक्मिणी कृष्ण की उपासना दिखाई गई, सख्यत्व भाव है, क्योंकि कृष्ण रुक्मिणी आदि सत्वाओं के द्वारा विवाहित होकर के ये दिखाया गया, इसलिए कहते हैं सख्यत्व भाव तो दिखाया गया। किंतु परवर्ती काल में गौड़ीय वैष्णव की रस माधुर्य की सर्वोत्तम आदि की जब उन्होंने देखा, तो अब उन्होंने रुक्मिणी कृष्ण के छोड़ करके किसको लिया, राधा कृष्ण के लिया। किंतु राधा कृष्ण के तो लिया,
और राधा कृष्ण के लेकर के उन्होंने परकत्व को भी नहीं स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सक्यत्व ले लेते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की उपासना सर्वोत्तम है। और गौड़ीय विश्व चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रकृत भाव की सर्वोत्तम दिखाया है। और विशेष करके जो उस संप्रदाय में जो है वो लोग कौन सा दिखाया गया ना, मिलन के अधिक देते हैं, विरह के वो लोग स्वीकार नहीं कर सकते। किंतु चैतन्य महाप्रभु विशेष करके देखे विरह की द्वारा ही मिलन रस की सौंदर्य माधुर्यता आस्वादन होता है। न बिना इसलिए करें, न बिना विप्ररंभे नो संभव को पुष्टि मसनुते। यदि विप्ररंभ नहीं हो, मिलन रस की सौंदर्य माधुर्य की जो है वो आस्वादन नहीं होता है, उसके माधुर्यता नहीं आता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चारों संप्रदाय की विचार तत्व लेकर के और रस लेकर के दोनों ही विचार करके जो है मंथन किया, और मंथन करके सार यही कहते हैं ये ब्रजगोपियों की जो विशेष करके राधा कृष्ण के जो है ऐसे परकत्व माधुर्य भाव हमें प्राप्ति करना है। ये कहता आराध्यो भगवान ब्रजेश तन तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गण जा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादुर न परह। ये श्लोक के बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसी श्लोक के हमके मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तब भागवत की सार हम समझ पाएंगे। भागवत की श्रवण की सार इसमें हमें असर प्राप्ति होगा। और यही होता है, इसी के हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी करें ये साधन क्या है ना, अनारद्ध राधा कृतम पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभस तद्भवो गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधु रसस्सावगा। श्याम सिंधु माने, श्याम सिंधु किसी कहा गया, क्या बोले, सिंगारस, श्याम सिंगारस इति विष्णु दैवत। विष्णु दैवत नाम से कोई एक रसिक आचार्य जो है, रसतत्व के विचार करने वाले, उन्होंने कहा श्याम रस माने सिंगार रस, इसलिए कहते हैं श्याम सिंगार रस इति विष्णु दैवत। यदि किसी के लिए सिंगार रस में प्रवेश करना है तो ये 3 नियम के पालन करना पड़ेगा। एक मात्र राधा जी की चरण कमल में एकांतिक की निष्ठा है, राधा निष्ठा होनी चाहिए है। अच्छा, राधा स्नेहादि का गोपी। और दूसरी क्या है ना, वृंदावन में वास है, राधा आधिपत्य वृंदावन वासम ममस्तु। राधा जी के सर्वोत्तम आधिपत्य स्थान कहां पर है, यही राधा कुंड है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव की जो विचार जो है अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म कहा जाता है। आज बिल्कुल ये पीएचडी ऊपर ही क्लास कहा जाता है। ये सब लोग इसको पकड़ नहीं पाएंगे है? सर्वोत्तम ये जो भाव जो है इसके लिए है। और जिस वस्तु के चैतन्य महाप्रभु सबके प्रदान कर रहे, अनर्पित चरिंग चिरात करुणे अवतीर्ण कलु समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति श्रियम हरि पूर्ण सुंदर दुदि कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन है। इसी भाव को प्राप्ति हमें करना है। आज प्राथमिक
विद्यालय में कितने स्टूडेंट्स होता है? अधिक होता है। जितने विद्यालय, उच्च विद्यालय जितने भी जाते हैं, छात्र संख्या कितने हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसलिए ये जो गौड़ीय वैष्णव की सर्वोत्तम जो विचारधारा जो है वो मानो MA PhD का है। जन्म जन्मांतर की संस्कार और उसी प्रकार साधु संग की फल, तब ये समझ पाएंगे। हम इसलिए करें, संप्रदाय के विचार हमें पहले जानना चाहिए। संप्रदाय के विचार, जब तक संप्रदाय के विचार नहीं को ग्रहण नहीं करें तब तक वो समझ नहीं पाएंगे, भेद समझ नहीं पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं इस संप्रदाय कहते हैं इसको तो सेक्टेरियन हो गया है, बोलते हैं कि नहीं है? बोले सेक्टेरियन, इसमें विचार करें। बड़ा एक क्या बोले अपार्टमेंट है ना, क्या बोलते हैं बिल्डिंग, उसमें कितने अपार्टमेंट है कि नहीं है ना? सब एक है? एक तो पहले होता है कितने जो है क्या बोले फ्लोर होता है? कितने फ्लोर होता है? 10 मंजिल, 20 मंजिल, 100 मंजिल तो फ्लोर है। और एक एक फ्लोर में कितने कमरे होता है? और एक एक है उसमें भी कितने भी वो क्या होता है फ्लैट्स होता है। और फ्लैट्स में अंदर भी कितने रूम भी होगा है? तो सब एक कैसे हो जाएगा आप बताओ? ऊपर से देखने तो एक जैसे लगता है, विशाल एक है बिल्डिंग पर मकान दिखाई पड़ रहा है, किंतु देखो कितने भी। यही विचार को हमको लेना पड़ेगा। गौड़ीय शब्द की यही है राधा जी की उपास्य देव का। हमारी उपास्य देवी कौन है? स्वयं श्रीमती राधिका। ये संस्कार जब तक नहीं हो रहे उसको वो पकड़ नहीं पाएंगे। आज नहीं और कुछ नहीं, इस संस्कार को समझना पड़ेगा। इस तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश में गए, श्री संप्रदाय की मंत्र दीक्षा दी लिए थे वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती पाद है, लक्ष्मी नारायण उपासना करने वाले। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे। और महाप्रभु 4 महीने उनके घर में रहे। कितने महीने? 4 महीने उनके घर में रहे सचिनंदन गौरहरि स्वयं कृष्ण। और 4 महीने रह करके उनकी ऐसे सुंदर सुंदर हरिकथा श्रवण कराया। सारे भागवत की तात्पर्य सब कुछ श्रवण कराया, तथापि उनके जो नहीं हो रहे। तो महाप्रभु एक दिन हास्य परिहास करते हुए कहने लगे, सुनिए, ये तुम्हारे इष्ट देव जो है लक्ष्मी नारायण, और हमारे इष्ट देव कौन है? महाप्रभु कहने लगे हमारे राधा, बोले गोप कृष्ण है? अच्छा बताओ, तुम्हारे लक्ष्मी देवी सती साध्वी नारी है? सुनिए चैतन्य में जो वर्णन है, तुम्हारे इष्ट देवी कौन है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी नारायण को उपासना करते लोग थे। और महाप्रभु करने लगे, देखो, और हमारे इष्ट देव कौन है? द्विभुज मुरलीधर कृष्ण, वो भी गोप जाति। लोगों तो यही विचार रखते हैं, स्थूल विचार लेकर के चलते हैं, मैं ब्राह्मण हूं और ये गोप है, यही विचार लेकर के चलते हैं। स्थूल विचार लेकर चलते कि नहीं लोग संसार में है? तो महाप्रभु उसी प्रकार कहने लगे, देखो तुम्हारे इष्ट देवी कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण की सेवा आदि। और हमारे इष्ट देव कौन है? महाप्रभु के कृष्ण, वो भी कृष्ण गोप जाति है?
अच्छा बताओ, तुम्हारे लक्ष्मी देवी सती साध्वी नारी है? सती साध्वी ने भी अपने पति के प्रति निष्ठा रखते हैं, किंतु तुम्हारे इष्ट देवी लक्ष्मी जो है नारायण के छोड़ करके किसको उपासना कर रही है? गोप जाति कृष्ण के द्विभुज मुरलीधर है। तो ये तो उचित नहीं है? तो इस कथा को सुन करके है वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती करेंगे, क्यों उपहास क्यों करें प्रभु? शास्त्र में लिखा है? ये देखो, नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। सिद्धांत तत्व भेदेषु ओपि, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार भगवान एक है कि अनेक है? एक है, एक सर्वात, एक ही भगवान है। लीला विलास के लिए अनेक रूप धारण आदि करते हैं, उससे दोष क्या है? आओ बताओ, समझ में आ रहे? तत्व सिद्धांत वो लोग कहने लगे, मानो वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट, ये लोग कहने लगे, प्रभु हमारी इसमें हमारी लक्ष्मी जी के दोष क्या है? नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इस श्लोक में अच्छी तरह से आप पढ़िए, सिद्धांत तत्व भेदेषु ओपि श्रीसो कृष्ण स्वरूप। अच्छा बताओ, नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भगवान एक ही है, अनंत स्वरूप में प्रकाश होते जा रहे। नारायण के रूप में वैकुंठ में, और गोलोक वृंदावन में कृष्ण के रूप में द्विभुज मुरलीधर, अयोध्या में रामचंद्र के रूप में, द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में। भगवान तो एक ही है, तो इसमें आप उपहास क्यों कर रहे हैं? महाप्रभु कहने लगे, केवल वो लोग कहने लगे, तो महाप्रभु कहने लगे, हाँ तुमने जो बताया ये बहुत सुंदर सिद्धांत है? सिद्धांत तत्व भेदेषु ओपि श्रीसो कृष्ण है, कोई भेद नहीं है, एक ही सिद्धांत। किंतु रसनोत्कृष्टते, रस उत्कर्ष से कृष्ण रसम व्यवस्थिति, रस उत्कर्ष से कृष्ण के श्रेष्ठ माना जाता है। उससे क्या होता है? व्यक्ति तो एक ही है। जैसे कहा जाता है, एक व्यक्ति ही आपके पति के दो काम है। सुनिए, है किसके दो प्रकार के जॉब है, एक डॉक्टर भी है और वो जज है, लॉयर है कोर्ट में। किंतु जब वो क्लिनिक में बैठते हैं तो उसका हम क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं। उसमें बेस भी अलग होता है, सफेद कपड़ा पहनते हैं और गले में क्या लगाते हैं? स्टेथोस्कोप लगाते हैं, छाती को ये देखने के लिए स्टेथोस्कोप लगाते हैं। डॉक्टर के लक्षण दिखाई पड़ता रहता है, बेस बदल। और वही व्यक्ति जब कोर्ट में जाएंगे, वही डॉक्टर जब कोर्ट में जा रहे हैं, तो उस समय उनके बेस बदल जाते हैं। लॉयर होते हैं, उस समय वो क्या कपड़ा पहनते हैं? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट पहन लेते हैं। देखो अलग होते हैं। और उस समय जो कोई भी बोलते हैं उसमें कोर्ट में अलग उनके विचार, उनके जो जितने भी एक्शन जो है अलग होगा। व्यक्ति तो एक ही है। तो वहां उसे बोलते प्रभु इसमें दोष क्या है, आप हंस परिहास क्यों करें? तो महाप्रभु कहेंगे तुमने जो सिद्धांत दिया बहुत सुंदर है, किंतु हमारी ये सिद्धांत जो है, देखो लक्ष्मी देवी है नारायण के छोड़ करके, यानी वैकुंठ के छोड़ करके वृंदावन में बेलवन में तपस्या कर रही है। आज तक भी तपस्या कर रही है।
किंतु अभी तक कृष्ण की वो प्राप्त नहीं किया है? अभी बताओ। और यह तो भी इस भागवत में भी वर्णन है, कुछ श्रुतियां जो है सब स्तुति आराधना करके कृष्ण की प्राप्ति कर लिया, लक्ष्मी की क्यों नहीं है? तब उन लोग के सिर घूमने लगे, प्रबोधानंद सरस्वती सिर घूमने लगे। बोले हाँ ये तो भागवत में लिखा है, नाग कन्या की स्तुति में लिखा है कस्सानु वस्व देव विदमे तवांग्र रेणु प्रसाधिकार श्री ललना चरु तपो विहाय कामन धुति श्रितम धुति विहाय कामन श्रुति चरंधितम। बोले देखो लक्ष्मी देवी आज तक भी वृंदावन में कठोर तपस्या कर रही है, किंतु द्विभुज मुरलीधर कृष्ण की भी प्राप्ति की है। नारायण के उच्चर्य आदि छोड़ करके और वो लक्ष्मी देवी वृंदावन में क्यों तपस्या कर रही है, आप बताओ। तो इसके द्वारा दो उदाहरण होता है। एक होता है क्या, ये नारायण अपेक्षा कृष्ण की माधुर्यता अधिक है, इसलिए लक्ष्मी देवी नारायण के छोड़ करके कृष्ण की माधुर्यता आस्वादन करने के लिए जा रही। वृंदावन में कृष्ण की माधुर्यता सबसे क्या चीज है, रास में प्रवेश अधिकार। कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं सर्वोत्तम लीला क्या है, रास लीला। इसके जय जलो जलो रास सर्व रस सार पारकिया भावे जथा ब्रजेत प्रचार, ब्रज बिना नहीं अन्यत्र प्रचार है। तब वो लोग उत्तर दे नहीं पाए है। वेंकट भट्ट प्रबोधानंद, वेंकट भट्ट त्रिमल भट्ट प्रबोधानंद, प्रभु हम तो सुना है क्योंकि हम लोग इतने समय तक कभी विचार नहीं किया है। आज तब उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर तत्व सिद्धांत हुए। ये नारायण अपेक्षा कृष्ण में है जो अधिक गुण वो दिखाया गया। नारायण में कितने गुण हैं, 60 गुण है? नारायण रामचंद्र में कितने गुण है? हाँ नहीं रामचंद्र में 62 गुण का है, 62.5 गुण, 62 and 0.5 अच्छा। और कृष्ण में कितने गुण है? 64 गुण। और वो 64 गुण में इसे 4 गुण जो है नारायण में भी नहीं है, रामचंद्र भी नहीं, यह तो कि द्वारकाधीश किसी अवतार में नहीं है। वो है रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य है। यही गौड़ीय सिद्धांत में ये देते हैं कृष्ण की उपासना, नारायण अपेक्षा कृष्ण की उपासना की वैशिष्ट दिखा, श्रेष्ठत्व दिखा रहे हैं। ये हम जो कृष्ण की जो कथा बोल रहे हैं, ये कृष्ण के इतने सुंदर रूप, रूप माधुर्य कहा जाता है, स्वीटनेस ऑफ हिज ब्यूटी। कृष्ण के इतने सुंदर रूप, जे रूप दर्शन करके स्वयं कृष्ण के अवतार वाली भी आश्चर्य हो जाता है। स्वयं कृष्ण अपने आप की भी सोचते रहता है मेरे इतने सुंदर रूप है। कृष्णेर माधुर्य देखी वासुदेवेर खूब। कृष्ण इतने सुंदर रूप देख करके स्वयं वासुदेव, द्वारका में जो 4 चतुर्भुज कहा जाता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वो वासुदेव कृष्ण कहां पर? द्वारका में अथवा मथुरा में मान लिया जाए। द्वारका मथुरा में जो वासुदेव कृष्ण जो है और स्वयं कृष्ण के इतने सुंदर रूप देख करके आश्चर्य है, अपनी छवि रहता है इतने सुंदर रूप। इसलिए कृष्णेर माधुर्य देखी वासुदेवेर खूब। कृष्ण की दृष्टि कहता है रूप माधुर्य। दूसरी क्या माधुर्य? लीला माधुर्य। कृष्ण इतने सुंदर लीला आदि करते रहते हैं, उनके बाल
लीला आदि से लेकर के, बाल चापल्ला आदि से लेकर के, बाल्यक, पौगंड है, कैशोर आदि इतने कृष्ण के सुंदर जो लीला है, न भूतो न भविष्य। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी विस्मित हो जाते हैं। इसलिए जिसके लिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट ब्रह्म मोहन लीला कथा प्रकट करा है, सुना है। ब्रह्मा जी भी बेडमेंट हो गया, और दूसरी की कथा क्या बताए। स्वयं ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कृष्ण की ऐसे सुंदर लीलाएं जो है, और दूसरे के बाद छोड़ दीजिए, 4 मस्तक वाले ब्रह्मा भी समझ नहीं पाते हैं कृष्ण के लिए। इसलिए कहते कृष्ण के जितने सुंदर जो लीला आदि जो है, इसलिए रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये वेणु कृष्ण छोड़कर, भजनंदन कृष्ण छोड़ करके कहीं वेणु धारण नहीं करते। वैकुंठ में कृष्ण, वही कृष्ण नारायण के रूप में, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी होते हैं। रामचंद्र के रूप में वही अयोध्या में तीर धनुष लेकर के खड़ी होते हैं। ऐसे द्वारकाधीश कृष्ण, मथुराधीश कृष्ण चतुर्भुज, कभी द्विभुज है। किंतु भजनंदन श्याम सुंदर ऐसे सुंदर वेणु के धारण करते हैं, बंसी वेणु के धारण करके वेणु के द्वारा सबके चित्त के क्या मोहित कर देते हैं। वेणु माधुर्य, जिसके लिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट वेणुगीत की महिमा श्रवण कराए। जिस वेणुध्वनि के सुन करके सभी मोहित हुए। कास्त्रंग ते कल्पादम वेणुगीतम गोद्रिजा द्रुमा हिरण्य पुलकान विभ्रमम। जिस वेणुध्वनि के सुन करके सभी के चित्त के भ्रमित हो जाता है। नद्दस तथा तोदुपादाज्य मुकुंद गीतम। कृष्ण के वेणुध्वनि सुनते ही वृंदावन में मानसी गंगा जमुना की जल स्तर घूर्णावर्त हो जाता है, वर्डफुल हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। इतनी सुंदर मधुरिमा और किसी अवतार में नहीं दिखाया गया। इसलिए वेणु माधुर्य, वेणु की तात्पर्य पढ़ा आपने गुरुदेव की जो हिंदी में जो इंग्लिश में जो है बहुत सुंदर एक है वेणु की महिमा। और श्रीमद् भागवत में 21 अध्याय में है, एक श्लोक आप पढ़ते रहिए, इतने आनंद आ जाए। वेणु माधुर्य सुखा देते है। और चौथा क्या, प्रेम माधुर्य। जिस प्रेमी की ऐसे जो है स्वयं कृष्ण अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नाथ ब्रह्मा आदि देवता लोग दिन की चरण कमल में नतमस्तक होकर स्तुति आदि करते हैं। और वही स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा आदि गोपियों के निकट कैसे प्रेमा भिक्षा मांग रहे हैं। अभी बताइए। न पारंग काल कर न पारंग निर्बद्धं संजंग ससाधुकृत विबोधौ सापि वो जामा दुर्जय गृह संवृश्च पति जातु साधुना। शंकर कृष्ण करे न पारंग निर्बद्धं संजंग ससाधुकृत विबोधौ सापि वो। विबोध मैंने ब्रह्मा के भांति है आयु प्राप्त करके कृष्ण करे यदि हे गोपीगण आप लोग के चरण में सेवा करूं तथापि आप लोग के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। आप बताओ। काल से मैंने कहा ना बहुत सुंदर इसमें तथ्य। गोपियां रो पड़ी। गोपियां कर गई देखो गोविंद तुम हार करके भी जीत गए, हार करके तुम जीत गए हैं। बोले कैसे? देखो क्योंकि प्रेम ऐसे वस्तु होता है, प्रेम समकक्ष में होता है, समत्व ही प्रेम के ले जाते हैं, समत्व नहीं इक्वली है, प्रेम आगे ले जाते हैं।
उस समय गोपियां कहने लगी, देखो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यदि ऋण के द्वारा उसके आबद्ध रखे है? तो प्रेम वहीं पर शिथिल हो जाए, है कि नहीं है? प्रेमिक प्रेमिका में एक विशेषत्व होता है, क्या है? मुक्त आकाश में विहंग और विहंगम माने पक्षी पक्षिनी, जैसे मुक्त आकाश में क्या चाहते, उड़ना चाहते हैं, अपने पंखा के ऊपर भार करके जहां तक चाहे चढ़ना चाहते। यही तो प्रेम राज्य होता है। प्रिया प्रियतम की भावना उसी प्रकार रहता है। एक दूसरे के यदि प्रेम के द्वारा, एक क्या बोले, ऋण के द्वारा जो आबद्ध हो जाए और कर्तव्य के द्वारा आबद्ध हो जाए, बद्ध हो जाए, वो प्रेम माधुर्यता प्रकाश नहीं करते। प्रेमिक प्रेमिका के एक ही ऐसे भाव होता है जैसे मुक्त आकाश में विहंगम के भांति विचरण करे। समझ में आया कि नहीं? बहुत उच्च दर की कथा है। तो गोपियां कह रही यदि, तो आप गोपियां कहने लगी, है गोविंद आप ही बताओ ये ऋण से कैसे आप मुक्त हो जाओ। कृष्ण स्वयं करें, ये आप लोग की जो हमारे प्रति जो प्रेम सेवा आदि की है, न भूतो न भविष्य। गीता में तो मैं कहा दिया, जे जथा मांग प्रबद्धन्ते तांग तजीव भजम मम वर्तन वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वश। गीता में लिखा है कि नहीं? जे जथा मांग प्रबद्धन्ते, जो जिस प्रकार शरणापन्न हो जाते हैं उसके अनुसार उनके प्रेम के रूप में दान, उनके निकट मैं सब कुछ देता हूं। जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि। जे जथा मांग, इसके द्वारा इसे कुछ प्रेम कैसे होता है? बिजनेस प्रेम हो रहा है, बनिया प्रेम होते जा रहे, व्यावसायिक प्रेम होते जा रहे हैं। अपने बाजार में गए, 10 की 20 रुपया दिया, 1 किलो चीनी प्राप्ति। जितने पैसा दिया उतना ही आपकी सामान मिलेगा। जे जथा मांग प्रबद्धन्ते, अधिक भी नहीं देंगे और कम भी नहीं देंगे। शरणापति के प्रकार है, शरणापति। जे जथा मांग प्रबद्धन्ते सांगतव्य। किंतु श्रीमद् भागवत में स्वयं कृष्ण क्या करे? गोपियों के प्रेम के द्वारा अपने को ऋणी मांगे। एकदा भागवते गोपी प्रेम अपना के कहे ऋणी है। पढ़िए चेतन चेतन भागवते गोपी प्रेम कृष्ण अपना के कहे ऋणी, मैं ऋणी हो गया, कंप्लीटली एंडेटेड है। क्यों? इसमें कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, नौ पायंग निर्बद्धं सुखजो ससाधु कर्तव्य बोधो सब जामा दुर्ज गृह श्रृंखल। संसार की गृह श्रृंखल जो है, गृह श्रृंखल समझ में आती कि नहीं? समाज की मर्यादा है क्या? नहीं, लो क्लास नहीं, समाज की मर्यादा, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। समाज की जो नियम आदि होता है, सती साध्वी नारी के लिए समाज के एक नियम श्रृंखला बना दिया है। हाँ समझिए, तुम पत्नी हो, तुम्हारी एक कर्तव्य है माता पिता भाई बंधु सास ससुर आदि, इसकी यथायथ सम्मान दे करके रहना पड़ेगा। समाज की श्रृंखला, लज्जा, धैर्य, मान, अरे ये तो मर्यादा बोला है। समाज की जो है एक क्या है? ये विधान है। सती नारी कभी ये वस्तु को त्याग नहीं दे सकते, अपनी मर्यादा को त्याग नहीं दे सकते है। हाँ समझ, रूल्स एंड रेगुलेशन दो सोसाइटी, उसे कहते हैं मर्यादा कहा जाता है। लज्जा को त्याग नहीं दे सकते, लज्जा ही नारिणांग भूषणम है। लज्जा कौन त्याग दे देते है? जो अपतिता है, लज्जा त्याग दे देते है।
करेक्ट, संग कृष्ण करे। देखो आप लोग लज्जा त्याग दे दिया, कैसे? मैं मेरे प्रति प्रेम प्रति होने के नाते आप लोग धैर्य, मान, लज्जा सब कुछ त्याग दे करके आ रहे। अच्छा बताओ, कोई त्याग दिया? जितने प्रकार की सती नारी की शास्त्र में उपाख्यान दिखाया गया, यहां तक भी क्या नाम, अनुस्वा और अनुस्वा और उनके पति के हैं, अरे अनुस्वा उनके पति के नाम क्या है? अरे राम इसमें जाते हैं ना, अत्रि अनुस्वा, अत्रि ऋषि है। अत्रि ऋषि के पत्नी के नाम है अनुस्वा। अनुस्वा की सतीत्व की महिमा है स्वयं नारद ऋषि व्यक्त किया। कथा सुनिए, भागवत इसमें टीकाकार कार्य। अत्रि ऋषि के पत्नी अनुस्वा ऐसे सती नारित्व है और उनकी कथा जाकर के लक्ष्मी देवी के निकट व्यक्त किया। कौन? नारद ऋषि। और उनकी सतीत्व की कथा सुन करके लक्ष्मी देवी के हृदय में बहुत ईर्ष्या भाव हुई और नारायण के जाकर के बोले, देखो उसके सतीत्व के तुम नष्ट करो। है नारायण बोले, अच्छा ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूं। फिर नारद ऋषि चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मानी के पास, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्मानी, ब्रह्मानी की जाए बोले, देखो पृथ्वी लोक में अत्रि ऋषि के पत्नी अनुस्वा के सतीत्व अभूतपूर्व। उनकी कथा सुन करके ब्रह्मानी की, ब्रह्मा के पत्नी है, उनके क्या हुई? हृदय में ईर्ष्या हुई। ब्रह्मा जी के बोले, जाओ उनके सतीत्व के नष्ट करो। किसको? अनुस्वा का। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा ठीक है। फिर नारद ऋषि गए कहां पर? शिवलोक में। शिव जी के पास शिवलोक में जाकर के पार्वती के बोले, ये तुम्हारे सतीत्व क्या है? तुम तो एक पत्नीधारी, किंतु देखो एक पतिव्रतधारी शिव जी और पार्वती, किंतु देखो अनुस्वा की जो सतीत्व नभूत न हुई। तो उस समय देवी पार्वती शिव जी के बोले उनकी सतीत्व। इसलिए ब्रह्मा जी, विष्णु और ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों जो है ब्रह्मचारी रूप में आ गए, आकर के अत्रि ऋषि के आश्रम में आ गए। उस समय अत्रि ऋषि चले गए अपने संध्या आदि आदि करने के लिए। जब ये जाओगे ना, क्या बोले, चित्रकूट, ये सब लीला वो देखोगे, दर्शन करोगे, है बहुत सुंदर स्थान। चित्रकूट गए कभी नहीं? है चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लगाए रघुवीर। जाना चाहिए सब स्थान है। इतने सुंदर मंडल स्थान वहीं पर ही आपको मिलेगा। इतने वो सुंदर स्थान जो है, अत्रि मुनि के जो आश्रम जो था है, बहुत सुंदर, झक 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 के पानी ऐसे झरना की झल जाता। वहां पर जाने पर आपके चित्त अपने आप निर्मल हो जाए। स्थान भी ऐसे सुंदर है। मैं तो कई बार जा चुका हूं। जब ये दुर्वासा मंदिर जब हुआ था उस समय गुरुदेव ने भेजा था, उसके जो है वो अत्रि अनुस्वा के जो है, और वो चित्रपट जो है वो ब्रह्मानी, शिवानी है, उनके सब जो चित्र आदि है ना, देखे होंगे ये लीला, वो सब चित्र आदि लेने के लिए उसके में कई बार जा चुका है। चलो कथा सुनाता हूं, सुनिए। तब ये ब्रह्मा जी, शिव जी और नारायण मान विष्णु, ये तीनों ब्रह्मचारी आकर के ब्रह्मचारी वेश धारण किया, जटाजूलधारी ब्रह्मचारी रूप धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम पर आ गए।
उस समय उत्तरी ऋषि संध्या वंदना आदि करने के लिए है आश्रम से बाहर चले गए थे। और ये तीनों ब्रह्मचारी आकर के अनुस्वार के निकट बोले भिक्षांग देहि भिक्षांग देहि। क्या बोले? भिक्षांग दे, ब्रह्मचारी भिक्षांग दे। तो देखो उस समय अनुस्वार ने किया कि सुंदर है थाली में फल मूल आदि लेकर के आए, ब्रह्मचारी आए भिक्षा देने के लिए है। किंतु ये तीन ब्रह्मचारी बोले ऐसे हम भिक्षा नहीं लेते। बोले कैसे भिक्षा लेना चाहते है? कैसे? वस्त्र निर्वस्त्र। बस इतने कथा सुनते ही अनुस्वार चौंक उठी। बोले ऐसे शब्द बोलने वाले कौन है? अच्छा ठहरो। अनुस्वार बोली एक ब्रह्मचारी त्रय ठहरो। ऐसे कह करके उन्हें पीछे दरवाजे से उत्तरी ऋषि के निकट जा करके समाचार दिया, ये ऐसे तीन ब्रह्मचारी आए हैं, मुझे ऐसे शब्द बोल रहे हैं। जिस ब्रह्मचारी के शरीर से इतने तेज निकाल रहे हैं, कोई ये साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। तो उत्तरी ऋषि ध्यान में लगाया, बोले ये तीन ब्रह्मचारी कौन है? कोई मायावी साधु राक्षस वाक्षस है कि नहीं? किंतु उन्होंने देखा ये तीन ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मा विष्णु और तब उस समय उत्तरी ऋषि कहने लगे जाओ मैं तुमके भजन दे। जैसे ब्रह्मचारी बोलते ऐसे कर करो, इसमें कोई दोष नहीं, जाओ। पति आज्ञा प्राप्त, पति आज्ञा जब प्राप्ति। अनुस्वार भी देखो यहां पर अपने सतीत्व को त्याग नहीं दी है। अनुस्वार ने किया कि बोले अच्छा तुम लोग भिक्षा लेना चाहते, मुझे निर्वस्त्र शरीर से आओ। बोले क्या? अनुस्वार ने किया कि कमंडूल से पानी ले ली है, और पानी लेकर के यदि मैं सती नारी हूं ऐसे करके मंदिर उतर, और वो पानी को क्या कि जल को तीन ब्रह्मचारी के ऊपर छोड़ दिया, जाओ शिशु बन जाओ, छोटा बच्चा बन जाओ। देखते देखते ब्रह्मा विष्णु और शिव बिल्कुल जो है 2 महीने के बच्चा जैसे बन गए। कितने? 2 महीने के बच्चे। देखो सदित्य के बल पर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को क्या बना दिया? छोटा बालक जैसे बने। मैं करते ना छोटा बालक हैं, और तीनों बालक के लेकर के गोद में बैठे। कौन? अनुस्वार है। थोड़ी बाद में उत्तरी ऋषि आश्रम में आए। उत्तरी ऋषि जो आश्रम देखिए छोटा बच्चा है, और इधर नारद ऋषि जाकर के उन लोग के समाचार दिया। किसको? ब्रह्मानी, शिवानी और नारायणी। अरे तुम्हारे पतिदेव जो गए वहीं पर बंधा हुआ है, तुम जाकर के देखो। वो लोग दूर से देखा, अरे हमारे पति तो छोटा बच्चा वही है ऐसे 2 महीने के बच्चा जैसे, और वो अनुस्वार के गोद पर तीनों बच्चों को लेकर के बैठी हुई। अब ये तीनों तो सिर पर हाथ रख करके रोना शुरू कर दिया। नारद ऋषि हमें पतिदेव को कैसे प्राप्ति करेंगे? तो नारद ऋषि बोले एक काम करो, है तुम लोग जाओ। कौन? ब्रह्मानी, शिवानी और नारायणी है। ये तीनों जो है ब्रह्मचारिणी के रूप में आई है। आकर के कर दे भिक्षांग देहि भिक्षांग देहि है। तीनों ब्रह्मचारिणी आ गए है। अनुस्वार समझ गई ये ब्रह्मचारी एक तो वही होगा से इनके पतिदेव को तो मैं छोटा बच्चा बना दी, और ये ब्रह्मचारिणी आकर के अपने पतिदेव को लेने आए हैं। आज इतने समय उत्तरी ऋषि आकर के कहने लगे ये तीनों ब्रह्मचारिणी कौन है? और ये 3 बच्चा कौन है? कहने लगे। तब अनुस्वार कहने लगी
ये देखो मैं अपने सदित्व के बल पर है ये तीनों के जो है मैं छोटा बच्चा बना दिया है। और ये तीनों ब्रह्मचारिणी कौन है? बोले आपका ही पुत्र वधु है। ये यदि मेरे 3 बेटा है और ये 3 ब्रह्मचारिणी कौन है? आपके ही पुत्र वधु। पुत्र इतने 2 महीने के हैं मानो, छोटा बच्चा, और पुत्र वधु है 12 है। ब्रह्मचारी कितने होते हैं? ये ब्रह्मचारिणी वो लोग जो आए हैं देखने में जैसे 16-17 साल की है। बोले ब्रह्मचारी, ये प्रभु आपकी कृपा है। तब उस समय अत्रि ऋषि कहने लगे जाओ इन लोग की पुनः जो है उनके रूप दे दो। तब उस समय अनुस्वा पुनः जो है कमंडूल से जल लिया। अनुस्वा अपने सत्य के बल पर फिर वो छोटा जो 3 जो बच्चा जो है उनको ना उनके स्वरूप में प्रकट करा दिया। ब्रह्मा के स्वरूप और शिव जी के स्वरूप और नारायण के स्वरूप प्रकट करा दिया। और तब ये 3 ब्रह्मचारिणी कहने लगे हम लोग के ये पति को भिक्षा दे दिए, फिर करके ले गए। तो इसी के कहा जाता है अनुस्वा कि सदित्व की महिमा है, न भूत न भविष्य है। यही तो कहते जा रहे ये सदित्व के कभी त्याग नहीं सकते। सदी नारी मर जाएगी आग में जल करके है, शरीर त्याग देगी, किंतु कभी सदित्व के त्याग नहीं देगी। आज नहीं, किंतु गोपियों ने क्या की? लज्जा धैर्य मान सब कुछ त्याग देकर के गोविंद की तरफ आ गए। यही तो कहते जा रहे हैं। इसे संग भगवान करे न पारे हम निर्बद्धं संजुन स्वसाधुकृत। आप लोग के साधुकृत क्या है? जे आप लोग धैर्य मान लज्जा जो कुछ भी संसार में जितने प्रकार के शास्त्र में विधि विधान दिया गया, सारे विधि विधान के आप लोग त्याग दे करके मेरे शरण में आए हैं। ठीक है, न पार्यं निर्बद्धं संजुन स्वसाधुकृत विबुध उषापि वो। मेरे प्रति इतने आप लोग के प्रगाढ़ जो अनुराग है, न भूतो न भविष्यति। इसलिए स्वयं भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं गोपियों के लिए यही शब्द कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के भांति आयु प्राप्त करके यदि आप लोग को मैं चरण सेवा करूं, तथापि आप लोग के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। न पार्यं निर्बद्धं स्वसाधुकृत विबुधुषापि वो जामा दुर्जर गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधुना है। इसलिए चैतन्य चैतन्य गोपी प्रेमे आप कृष्ण कहे, गोपी प्रेमे कृष्ण कहे ऋणी, गोपी प्रेम अपना के कहे ऋणी। अभी यहां पर एक प्रश्न आ रहे हैं, प्रेम ऐसे वस्तु है प्रिय प्रियजन उन्मुक्त होकर के रहते, माने प्रेम में किसी प्रकार बंधन नहीं होता है? विवाह में कहते बंधन कहा जाता है, विवाह बंधन होता है ना, बंधन ही बोलते हैं, विवाह बंधन ही बोलते हैं। विवाह के द्वारा बंधन हो जाता है, बंध जाते हैं। किंतु जहां पर प्रेम की ऐसे सर्वोत्तमता होता है वहीं पर सर्व प्रकार के बंधन से निर्मुक्त होता है। इसका उदाहरण दे रहे, निर्मुक्त आकाश में विहंग और विहंगमी है, पक्षी पक्षिणी जैसे उन्मुक्त रूप में उठते रहते। प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाए, प्रेम में कहीं बंधन हो जाता है, वो बंधन में प्रेम की शिथिलता आ जाता है? जैसे विवाह बंधन जो होता है उसमें बंधन में क्या होता है? प्रेम की शिथिलता, एक दूसरे की बंधन में रहता है, मुक्त नहीं होता है। तुम्हारे साथ मैंने विवाह किया, विवाह के द्वारा मंत्र पढ़ाया जाता है। क्या मंत्र पढ़ाया जाता है? कई मंत्र पढ़ाया जाता है उसे, वेद मंत्र के द्वारा है।
ये आज से तुम्हारे सारे भरण पोषण की दायित्व मैं ले रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? पतिदेव कर रहे हैं। वर कहते हैं वधु के, उसमें वर वधु लिखा है, मंत्र पढ़ाया जाता है। ये आज से तुम्हारे जितने भी दायित्व जो है, भरण पोषण, वस्त्र अलंकार आदि, खान पीन, जो कुछ भी है, मैं दायित्व ले लिया। मंत्र पढ़ाया जाता है। और पत्नी क्या कहती है? तुम्हारे सुख स्वाच्छंद के लिए जितने भी जो कुछ जरूरत है मैं ही लेती हूं। इसी कहते हैं विवाह बंधन होते जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं? आप उसके हैं एक दोनों के बंधन आ जाता है। किंतु जहां पर प्रकृत भाव जो हम कर रहे हैं, प्रेम की ऐसे सर्वोत्तम सीमा है, जहां पर प्रेम ऐसे उन्मुक्त होकर के रहते हैं, कोई बंधन के द्वारा नहीं, प्रेम ऐसे एक स्वाभाविक होता है। आपने मुझे भोजन कराया, इसलिए हमारे एक कर्तव्य रहता है कि नहीं? हर व्यक्ति के संसार में एक कहीं कर्तव्य रहता है। कर्तव्य से मतलब ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहता है। और वो जहां पर ऐसे होता है वहां पर क्या होता है? हेतु प्रेम आ जाए, हेतु शब्द आ जाता है। हेतु प्रेम, हेतु माने कारण है, हेतु की नहीं, हेतु की, हेतु प्रेम कहा जाता है। हेतु रहता है जी, एक कारण है। आप मुझे क्यों खिला रहे हैं? खिलाने की कारण क्या है? आपसे कुछ प्राप्ति करने के लिए है। इस संसार में जितने प्रकार की भी दिखा जाता है, सब हेतु रहता है, कारण रहता है। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण छोड़ के कुछ बनता नहीं है। संसार की दृष्टि आप देखिए, कार्य और कारण एक है। इसलिए काल मैंने कहा, गोपियां कहने लगा, बताओ प्रेम होता है कि प्रेम करने पर ये प्रेम होता है? उस प्रेम के क्या कहा जाता है? व्यावसायिक प्रेम कहा जाता है, बिजनेस प्रेम है। अपने बाजार में गए, 20 रुपया दिया, 1 किलो चीनी ले लिया। दुकानदार के साथ आपके क्या प्रेम है? कुछ नहीं है। इसी की कहता है बिजनेस प्रेम। आई लव यू, देन यू आर सेइंग आई लव यू, देन आई सेइंग आई डोंट लाइक यू, और यू सेइंग आई डोंट लाइक यू। ये संसार उसी प्रकार ही है, गड़ा हुआ है? कारण रहता है कुछ है। और दूसरे के प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो, वो प्रेम करता है। वो कौन है? माता पिता। माता पिता संतान संत के लालन पालन पोषण आदि करते हैं। क्यों? कारण क्या है ना? ये कर्तव्य, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मातृ प्रेम पितृ प्रेम जो कहा जाता है, दायित्व है। पशु पक्षी में दायित्व नहीं है। जन्म दे दिया बस हो गया। वो जब तक है, गाय जब क्या बोले, बछड़े जब दूध पीते हैं ना, तब तक वो रहता है। इसके बाद अलग हो जाता है। और ना उसके गाय उसके बच्चा को खोज नहीं करता है। जो बछड़ा दूध पीना बंद कर देते हैं, आप एक दिन संसार में देखा कि नहीं देखा? वो गाय बछड़े के लिए है ढूंढती नहीं है। क्योंकि उसे करते हो, जब तक बच्चा छोटा है उसके खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इसके बाद। किंतु मनुष्य में क्या है? ऐसे नहीं होता है। माता पिता सोचते हैं मैं इसको जन्म दिया, मेरे पुत्र संतान को जो संस्कार देने मेरा एक दायित्व है, मेरे कर्तव्य है। दिस इज माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुत्र संतान के जन्म देने के बाद माता पिता जब तक जीवित रहता है तब तक पुत्र संतान को स्मरण करते हैं। भले संतान भूल जाए। अभी आप बताओ, अपने बच्चे को भूल गए क्या? भूल गए कि नहीं?
अरे हाँ तो ना बोलो, कभी भूल नहीं सकते। जब तक आप जीवित रहोगे, है माता पिता कभी संतान के भूल नहीं सकते, है भले ही संतान जितने भी दुष्ट हो, है दुराचारी हो, तथापि माता पिता कभी संतान की भूलते नहीं, है उसको दुखी नहीं देख सकते। हाँ, याद आ जाते हैं। भले ही आपके संतान आपके भूल गए, हैं हाँ समझ में नहीं है। उनकी जन्म तिथि पर आप उनकी जन्म तिथि मनाते हो, हैं आते कि नहीं आते? ये आज जो है हमारे बच्चा की जन्म तिथि है। भाई बेटा कहाँ घूम रहे कोई पता भी नहीं है, उनके याद नहीं है उनके जन्म तिथि कब है नहीं, किंतु माता पिता अपने बच्चे को भूल नहीं सकते, है क्योंकि उनके कर्तव्य है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने इतने कष्ट करके बालक के पालन पोषण किया, विशेष करके माँ के जो है न भूतो न भविष्यति है। 10 माह 10 दिन की 9 माह 10 दिन बालक के मैंने गर्भ में धारण किया, कितने कष्ट, इसलिए याद रखते हो। इसलिए कहते हैं मातृ ऋण पितृ ऋण से जीव मुक्त नहीं हो नहीं पाए। एक माँ के ऋण से मुक्त होने के लिए शास्त्र में लिखा गया 7 जन्म लेना पड़ता है भाई। कितने? 7 जन्म, केवल एक मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए। इस कथा को सुन करके एक लड़का साधु समाज में श्रवण किया, ये मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा, और 7 जन्म लो तो कितने माह हो जाएगा, तो कैसे ऋण से कैसे मुक्त हो जाए बताओ। तो वो बालक सुन करके अपने घर में आए, बोले माँ साधु ने ऐसे बोला, मेरे ये कथा जो है मेरा दोस्ती नहीं, मैं विश्वास नहीं करता, मैं आपके सारे ऋण को मुक्त कर देता हूँ। आप जो चाहे, जितने पैसा चाहे, जितने धन चाहे, जो कुछ भी चाहे, मैं आपको सब देता हूँ। है कितने पैसा चाहिए बोलिए माँ, मैं रोजगार करके सारे पैसा आपको देना चाहता हूँ। जो सुख चाहिए, जितना सुख चाहिए, मैं सब आपको देना चाहता हूँ। माँ हंसने लगी, अरे बेटा ये संभव नहीं है। बोले क्यों नहीं है? अरे माँ कहने लगी बेटा सुन, अच्छा मेरे उम्र हो गया 80 साल। माँ की उम्र कितने हो गया? 80 साल। और बेटा की उम्र कितने है मानो, कितने हो गया? 60। अच्छा चलो 50 तो करो, मान लिया 50 साल, जैसे भी हो, एक अनुमान करो। अच्छा माँ बोले देख बेटा एक काम कर, आज तू मेरे कमरे में, मेरे कक्ष में सोना। ठंडी के समय था, माँ खटिया पर सोए ऊपर, और बेटा को नीचे कम्बल बिछा के सुला ली। बेटा एक काम करना, मैंने तो 80 साल को होगी ना, मैं वृद्धा होगी, एक काम कर, आज मेरा थोड़ा सेवा करना है, थोड़ा सेवा करना। क्या? जैसे हमारे कोई गर्म पानी हो, जो जरूरत है वो आज दे देना मुझे। माँ बेटा बोले ठीक है। माँ खटिया के ऊपर में सोए, 80 साल के वृद्धा, और बेटा कहाँ पर सोए? नीचे। रात 12 बजे माँ कहने लगी बेटा थोड़ा गर्म पानी लेकर के आओ। रात 12 बजे उनके बेटा को जगाया, बेटा नींद तो पूरा नहीं हुई ना, किसी प्रकार से जाए गर्म पानी लेकर के आया, माँ को दिया, माँ पी दिया। थोड़ी बाद में बेटा सो गए, माँ भी सो गए। आधे घंटे बाद माँ बेटा के बुलाया, बेटा बेटा एक काम कर बेटा, और थोड़ा पानी ले आ। बेटा उठी, भाई आधा घंटा पर थोड़ा गुस्से से थोड़ा पानी लेकर के आया, तो कितने हो गए? 12:30 1 बज गया। फिर जब 1 बज गया, माँ जानबूझ करके बेटा के उठाया, बेटा बेटा मुझे प्यास लग रहे हैं, थोड़ा पानी ले आओ। बेटा गुस्सा होते हुए, बुढ़ी हो गई,
मुझे सुने नहीं देते। चलो गुस्से से हो तो पानी लेकर के आया, माँ के हाथ में दिया, मैंने गिलास देकर दे, माँ जानबूझ माँ के हाथ ऐसे कंप रहे, जानबूझ करके माँ ने किया कि थोड़ी सी ठंडा पानी जो बेटा सोए ना नीचे, उसके बिस्तर में गिर गए। और बेटा इतने गुस्से कहने लगे, हैं ठंडी के समय और आप हाथ से ठीक से नहीं पकड़े और गिलास को कहां क्या कर दिया, सारे पानी को मेरा बिस्तर को गिला कर दी, मैं कैसे सोऊं? एक तो 12 बजे जगाया, फिर 12:30 बजे जगाया, फिर 1 बजे जगाया, सारा रात मुझे सोने नहीं दिया। गुस्सा होकर के बोले मैं यहाँ पर नहीं सोना, मैं दूसरी बदल जाता है। माँ कहने लगे बेटा तो एक रात तो नींद नहीं हुआ और देखो ये गीले कपड़े में तू सो नहीं पा रही, बता रहे क्या तुम जानते हो तुम जब छोटा था कितने रात, एक नहीं कितने रात, अगणित रात है तुम मुझे सोने नहीं दिया, दिन रात में तू सोने नहीं दिया। बच्चा कब रात में 1 बजे 12 बजे कब जग जाए, और भी बच्चा क्या तो कभी पेशाब कर देते कि नहीं करते। माँ कह रही है तुझे थोड़ी सी गीला पानी कमल में तुम्हारे नीचे गिर गया, तुम कहते हो कैसे हो, क्या तुम्हें याद है? तुम तो जानते नहीं हो, तुमको मैं याद दिलाते हूं, सुन बेटा है ऐसे कितने ठंडी रात्रि में तुमने कितने बार मेरे कपड़े में ये कर दिया, पेशाब कर दिया है, किंतु मैं क्या किया, वही मेरे कपड़े के जो है बदल करके और तुमको मैंने मेरे सूखे कपड़े पर तुमको सुलाया, उसमें नहीं हो तो मैं अपने तुमको देखो तुम्हारे शरीर में सोचा जी मेरे बालक के शरीर के गर्म नहीं हो रहा है, अपने छत्ती पर तुमको सुलाया, मेरे शरीर के ताप के द्वारा तुमको मैं रक्षा की। क्या तुम जानते हो ना तुम्हें कुछ ये है, अब थोड़ी सी बूंद 2-4 बूंद मानो ठंडी पानी तुम्हारे बिस्तर में पड़ गया, तुम्हें कितने गाली गलौज कर रही, तुम मातृपिंड से ऋण से उतारोगे? संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो मातृ ऋण से जो है मुक्त हो जाए। इसलिए शास्त्र में लिखा है एक माताओं के ऋण चुकाने के लिए कोई यदि प्रयास करे, बोले कोई कितने 7 बार मातृगर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, तो कैसे वो मातृ ऋण से मुक्त हो जाए? आप ही बताओ, एक मां के ऋण। इसलिए संसार में जितने प्रकार के ऋण कहा जाता है मातृ ऋण कहा जाता है। सबसे बड़ा पिता दूसरी घर में सो जाएंगे, कोई भी बात नहीं है, अरे बच्चा भैं 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 करते, काल मुझे है ऑफिस में जाना है, नींद नहीं है तो क्या करे, माँ क्या करे, छोटा बच्चा को लेकर के पड़ता है नहीं है, इससे जाने कितने कष्ट सहन के। और माँ इसलिए जब तक माँ जीवित रहेगी है, माँ अपने बेटा के लिए ही स्मरण करे। और इसलिए शास्त्र में लिखा गया है ये मातृ ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता, और इसलिए ऋण से जिन मुक्त नहीं हो, ऋण चुकाने के लिए तुम्हें आना ही पड़ेगा है। ऋण किसी से कहां से किस भी लिया, उसके चुकाने के लिए तुमको आना ही पड़ेगा। तो ऋण चुकाने के लिए उपाय क्या है, ऋण से मुक्त होने के उपाय क्या है? इसे श्रीमद् भागवत करे समस्त प्रकार के ऋण से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है। क्या है? श्लोक याद करो, क्या है? देवर्षि भूताप्त निनाम गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। एकमात्र मुक्ति के दाता, ऋण से मुक्ति दाता कौन है? मुकुंद, मुक्ति दाता जीसस मुकुंद। स्वयं भगवान गोविंद के भजन करने से और समस्त प्रकार ऋण से तुम मुक्त हो जाओ। देव ऋण, राज ऋण, जीव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समस्त प्रकार ऋण से तुम मुक्त हो जाओ। एकमात्र मुकुंद भगवान गोविंद के भजन करना। समझ में? लोग कहते हैं गोविंद के भजन क्यों करेंगे?
बोले सारे ऋण से उतारने के लिए, मुक्त होने के लिए, नहीं तो बार बार संसार में आना पड़ेगा। है यही तो कहते, आज समझ में नहीं। इसलिए भगवान के भजन जो कर लेते हैं उनके संसार में आनंद, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। इसलिए गीता में भगवान करें, मेरे भजन करो, मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु। मेरे भजन करो, मद भक्त मेरे भक्ति करो, मेरा भक्ति करो। मद भक्त मद जाजी मेरे पूजा करो, मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। मैं तुमके वचन देता हूं, समस्त प्रकार के ऋण से तुम्हें मुक्त कर देता हूं। है अभी बताओ। इसलिए कृष्ण भजन सबको करना चाहिए। कृष्ण भजन जो नहीं करेगा है बार बार संसार में आना पड़ेगा। है अभी बताओ। हम इसलिए कह रहे हैं, वो जो कथा जो प्रिय प्रिय की जो कथा बोले एक दूसरे का बंधन नहीं होता, बंधन रहे तो मुक्त नहीं हो सकता है। बंधन जब बंध जाते हैं तो उड़ कैसे सकते हैं। पक्षी को दोनों पंखा को, एक पंखा को जो बांध दिया जाए, पक्षी उड़ पाएंगे? है उड़ नहीं पाएंगे। पंखा को क्या करना है? मुक्त कर देना चाहिए। तात्पर्य क्या है? प्रिय प्रियतम की इसी भाव को कहा जाता है, सर्वोत्तम भाव कहा जाता है। उसने गोपियां जब रो पड़ी, हे गोविंद, आप यदि हमारे ऋण में आप यदि बद्ध हो जाए तो प्रेम की मुक्तता, प्रेम कैसे आगे बढ़े? है आप ही बताओ, इस प्रेम इस ऋण से आप कैसे मुक्त हो? तो उसने कहा ससाधु कृत, जब मैं एक कृष्ण लीला के पश्चात जब मैं गौरांग के रूप में आ करके जब सन्यास लेंगे और साधु वेश धारण करेंगे, और साधु वेश लेकर के ही तुम्हारे भांति, माने राधा जी की भांति है, विरह में जब रोते रहूंगा, है तुम्हारे भी, माने कृष्ण के विरह में शंकर कृष्ण करे, ये साधु वेश धारण करके तुम्हारे भांति, माने राधा जी के भाव लेकर के जब मैं यही रोते रहूंगा, तब ऋण से मुक्त हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आज बहुत सुंदर ही कथा है। इसलिए कृष्ण भजन सबको करना चाहिए। है पढ़ो अच्छी तरह से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। है गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे जय 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 श्री राधे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम
निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कथा समाप्त हो गया। एक बार ब्राजील में एक जगह में मैंने हरि कथा बोला तो एक महिला मुझे प्रश्न पूछा, बहुत सुंदर कथा बोली, सुनिए। मुझे बोले महाराज जी मुझे एक प्रश्न के उत्तर दीजिए, इस संसार में एक शब्द सब जगह लगाते हैं, एक्स है, एक्स ऑफिसर, एक्स मिनिस्टर है, पूर्व, भूतपूर्व कहा जाता है, भूतपूर्व। अच्छा चलो किसी के डिवोर्स होएगा वो क्या कहते हैं, ये एक्स हस्बैंड कहता है, एक्स वाइफ कहते हैं। अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते, सब एक्स लगा देते हैं। एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, विदेश में ये तो अति कॉमन आज सब जगह दिखाई पड़ता रहता है। वो पहले था अभी नहीं है, 2 साल पहले था अभी वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, लिख दें एक्स का। अच्छा महाराज ये बात बताओ, कभी आपके आया कभी ऐसे शब्द सुनोगे है, मेरा एक्स डॉटर एक्स सन, कोई बोलता है? अरे हाँ ये बात सब है, क्योंकि माता पिता के जो प्रेम जो है, भले ही उसके पुत्र उसके छोड़ करके कहीं भी चले जाए, कभी माता पिता नहीं कहेंगे ये मेरा पहले था पुत्र अभी नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। और जगह में सब एक्स लगा देते, लगा सकते लगाते हैं, सकते क्या लगते हैं है। विदेश में तो ये अतीव कॉमन हर जगह में है, कहते हैं, आते हैं, दोनों आते हैं कथा में उधर, मतलब ये कौन है, मेरे वो एक्स हस्बैंड का, अभी था अभी नहीं है, पहले था। अच्छा बताते कि नहीं बताते हैं? इंट्रोडक्शन भी ऐसे देते हैं, इंट्रोडक्शन भी ऐसे देते हैं। कभी वो एक्स वापस आ जाती है और फिर रिश्ता जोड़ देते हैं, एक्स नहीं बनते, आते जाते रहते। अरे आते जाते रहते वो छोड़ो, किंतु एक शब्द तक कह रहे हैं, आप बताओ, किंतु ऐसे कहीं आपके सुनने के मिलेगा? पहले मेरा बेटा है, पहले मेरा बेटा था, पहले मेरा बेटा था अभी नहीं है, ऐसे शब्द नहीं होते बोलो वृंदावन। क्योंकि ये शब्द की कहने की तात्पर्य है, माता पिता के जो अपने संतान के प्रति जो प्रेम जो है वो कभी टूटता नहीं है, भले ही कुछ भी कह दे है। कुपुत्र हो किंतु कुमाता को भी नहीं हो सकती, वो होता पुतना छोड़ करके और जगत में कोई नहीं है। पुत्र जितने भी हो तथापि जो है पुत्र भी मेरा बेटा ही है? बोलो वृंदावन बिहारी, कुछ भी करो छोड़ता नहीं है। यही तो कर, किंतु भक्ति राज्य में एक ही दिखाते जाते है, सब त्याग दिया है। विभीषण अपने भाई को त्याग दिया है, पिता को किसने त्याग दिया? प्रहलाद महाराज, प्रहलाद तेजो पिता। भरत महाराज किसको त्याग दिया? माता को, माता मही। रामचंद्र यही तो पूछा, रामचंद्र एक दिन कैकेयी रामचंद्र के बोले, राम है तुम्हारे पास मैं एक भिक्षा करता हूं, एक मुझे भिक्षा दे दो है। रामचंद्र जब वनवास से आए हैं और राजा हुए, उस समय कैकेयी इतने अपने जो ग्लानि है इतने मने होने लगे, हाय मैंने जीवन में क्या कर दिया। तो रोते रोते रामचंद्र के कहने लगे, राम तुम मेरे एक है मेरे कार्य करो, एक बार मेरे बेटा देखो
कैकेयी कह रही है मेरे बेटा भरत एक बार मुझे मां कह करके बुलाए, बस इससे मेरा चिर शांति मिलेगी। है देखो रामायण में लिखा है, और गुरुदेव कथा को सुनाते थे। है क्योंकि जिस दिन रामचंद्र वन में गए, भरत जी आकर के सुना, उस समय भरत जी कैकेयी को त्याग दे दिया। और उस समय क्या बोलते थे? महारानी कैकेयी। भरत जी क्या बोलते थे? महारानी, कभी मां कैकेयी नहीं बोलते। तो अभी जब रामचंद्र जब राजा हुए हैं, तो भरत जी रामचंद्र के यही कह रहे, बेटा एक बार भरत मुझे मां कह के, बस इतने साल हो गए कभी मुझे मां बोल के नहीं बोला, आज एक बार मानो अब मेरे मृत्यु के समय भी आ गया, शरीर छड़ने के समय मेरा आ गया, एक बार मेरे बेटा भरत है मां करके एक बार मुझे बोल दे, बस मुझे शांति मिली। है रामचंद्र बोले, हे मां कैकेयी मैं प्रयास करूंगा। है एक दिन निवृत्त स्थान में, एकांत स्थान में भगवान रामचंद्र भरत को बुलाया। है रामचंद्र बहुत चतुरताई के साथ बात करने लगे। कहते कहते रामचंद्र कहने लगे, भरत तुमको मैं एक आदेश देना चाहता हूं। बस इस आदेश शब्द सुनते ही भरत रामचंद्र के चरण पकड़ के रोने लगे, भैया मैं आपकी कौन सा आदेश पालन नहीं कर सकता हूं, मुझे आदेश दे, मैं कौन सा आदेश पालन नहीं किया है, बताइए भाई। है किंतु हे भाई राम, आपके निकट यही मैं प्रार्थना करता हूं, सारे आदेश मेरे गर्दन को, मैं सिर को काट करके आपके शरण में रख दूंगा, जो आप बोलेंगे, किंतु एक आदेश मैं पालन नहीं कर सकता हूं। है महारानी कैकेयी के मैं मां शब्द नहीं बोल, जेनो राम बैरी, उसमें लिख रहे जेनो राम बैरी, बैरी समझते हो, जो रामचंद्र के विरोध किया है उसके मैं कभी मां शब्द नहीं कर सकता। तो रामचंद्र कहने लगे, भरत मैं तुमके यही आदेश देना चाहता हूं, बोलो वृंदावन। इसलिए कि इसमें वो हिंदी में पैर है देनो प्रहलाद तेजो पिता विभीषण भाई है, आप भरत मां ही, और गोपियां अपने सब पति को त्याग दे, ये सब लिखा है। क्यों? जैन राम बैरी, जो भगवत विरोधी है, भक्त विरोधी है, ऐसे लोगों के त्याग देने से किसी प्रकार दोष नहीं लगता है, उसमें लिख रहे हैं। देखो कितने सुंदर, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। है यदि पति यदि भक्ति के अनुकूल नहीं है, ऐसे पति के सेवा करके फायदा तुम्हारे क्या होगा? है और जो पत्नी जी तुम्हारे भक्ति के अनुकूल नहीं है, ऐसे पत्नी के पालन करके भी तुम्हारे क्या लाभ होगा? है भक्ति के अनुकूल दिखना पड़ेगा। यदि भक्ति के अनुकूल हो, उनको बार बार प्रणाम करो, और भक्ति के प्रतिकूल हो तो बोलो वृंदावन बिहारी। यही तो शिक्षा है, वेद पुराण उपनिषद रामायण भागवत आदि की यही शिक्षा है। हमारे इष्ट देव के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है, यही दिखाते। बोलो वृंदावन बिहारी। जय जय चाचा शब्द नहीं होगा। सुबह कितने बजे आप प्रस्थान करने? हम तो 5:30 6 के अंदर निकल जाएंगे, अच्छा रहते हैं। कितने घंटे? 4 घंटा तो कम से कम लगेगा, आई थिंक सो। 4:30 5 घंटे लगे, 6 बजे नहीं तो 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। गाड़ी 5 बजे आ जाएंगे, गाड़ी 5 बजे आ जाएंगे, रात में आ जाएंगे राजकोट से, यहाँ बाहर खड़ी होगी। हाँ आज ये प्रसाद रहे हैं, वाह आइए आप। मॉर्निंग में घर से